नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। चैत्र मास की अमावस्या यानी चैत्र अमावस्या कब है? 18 मार्च को है कि 19 मार्च को है? चैत्र अमावस्या को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? इस दिन क्या क्या करना बहुत ज़रूरी होता है? कैसे आप चैत्र अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं? चैत्र अमावस्या से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि चैत्र मास की अमावस्या इस बार 18 मार्च को है। क्यों है 18 मार्च को? कि चैत्र मास की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी 18 मार्च को सुबह 8:25 पर और ये समाप्त होगी 19 मार्च को सुबह 6:52 पर। तो इसलिए जो चैत्र मास की अमावस्या का जो पर्व है वो 18 मार्च को ही मनाया जाएगा। इसी दिन आप महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। पितरों के निमित्त तर्पण, दान, स्नान इसी दिन करना होगा। तो अब आइए जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में चैत्र मास की अमावस्या को क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए, चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर में बहुत ही शुभ महीना माना जाता है और चैत्र की नवरात्रि बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हमारा नया विक्रम संवत भी शुरू होता है। तो चैत्र का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी अमावस्या भी जो है हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद करती है। जैसे अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, अगर आप पितृदोष से परेशान हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में हमेशा अशांति रहती है, कोई न कोई भय डर बना रहता है, तो आप चैत्र मास की अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप पितृदोष से परेशान हैं या पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप किसी पंडित जी की मदद से पितरों के निमित्त तर्पण करिए, श्राद्ध करिए और पितृदोष से राहत के लिए अपने पितरों से प्रार्थना करिए। बहुत सारे लोग अपने पितरों को याद करके इस दिन भोजन का दान करते हैं, तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके मन में किसी तरह का डर रहता है, भय रहता है, नेगेटिविटी रहती है, तो आपको क्या करना है कि इस पवित्र अमावस्या के दिन, चैत्र मास की अमावस्या के दिन सुबह उठिए, स्नान करें। अगर आपके घर के आसपास नदी है तो नदी में जाकर स्नान करें, तालाब है तो तालाब में जाकर स्नान करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जैसे नियमित पूजन करते हैं उसी तरीके से पूजन करें और आपके घर के पास जहाँ कहीं शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें और भगवान शिव की आरती करें। और मंत्र, सबसे सरल मंत्र जो शिव जी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। आपके मन में जो अशांति है, नेगेटिविटी है, भय है, उसे दूर करने की प्रार्थना भगवान शिव से करें। और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान करें। अन्न में क्या क्या चीज़ें दान करेंगे आप? चावल, दाल, आटा, ये 3 चीज़ें हो गई। इसके साथ ही नमक, फल, कोई भी ऋतु फल और इस मौसम में जो सब्ज़ी मिल जाती है वो सब्ज़ी, कुछ दक्षिणा रख करके किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ये उपाय आप चैत्र मास की अमावस्या के दिन करें। आपके मन में जो अशांति है, डर है, भय है, नेगेटिविटी है, वो सब दूर होगी। तो चैत्र मास की अमावस्या
कि इस पावन अवसर का लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।